उज्जैन में सिख समाज द्वारा वैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दूतलाई स्थित गुरुद्वारा साहिब पर सिख समाज द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, सिरजना दिवस व वैसाखी पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में निशान साहिब की सेवा कर मनाया जा रहा है। जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, गुरु संघ सभा के ज्ञानी चरण सिंह गिल ने बताया कि वैसाखी पर्व की शुरुआत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दूतलाई में निशान साहिब की पोशाक बदलकर सेवाएं की गई। गुरुद्वारे पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। जयकारों की गूंज के साथ में निशान साहिब का नया चोला संत गोविंद सिंह द्वारा चढ़ाया गया। गुरुबाणी, शब्द गायन, कथा विचार व श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के बाद रात का दीवान गुरुद्वारा साहिब पर ऑस्ट्रेलिया से आए गुरुदेव सिंह जी द्वारा कीर्तन किया गया। लंगर का आयोजन भी हुआ। वैशाखी पर्व इसीलिए खास है क्योंकि 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे पर भी अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे पर ज्ञानी जी एवं सेवादार जी के कमरों की उसारी के लिए सिख समाज के जत्थेदार संघ सुरेंद्र सिंह अरोड़ा द्वारा चांदी की ईंट रखकर नए निर्माण की शुरुआत की गई। अमेरिका से आई समाज की बालिका द्वारा 1 लाख रुपए की राशि भी समाजजनों को भेंट की गई। कार्यक्रम के अंत में निशान की सेवा देने वाले लोगों का संस्था द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर दलजीत सिंह, रणजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह, प्रदीप अरोड़ा, बलबीर सिंह व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से खालसा सृजना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसाखी का जो पर्व है वो सही मायने में सिख समाज के लिए एक सांस्कृतिक पर्व है, लेकिन मैं आज श्रद्धांजलि भी देना नहीं भूलूंगा जलियांवाले बाग में जिन लोगों की शहीदी हुई। मैं पुनः वैसाखी की पूरे उज्जैन वासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को, बल्कि हिंदुस्तान के वासियों को बधाई देता हूँ। आज सुबह गुरुद्वारा दूतलाई के अंदर निशान साहब की सेवा की गई। तदुपरांत पाठ साहब की समाप्ति की गई। प्रसाद वितरण, नाश्ता वितरण किया गया। तदुपरांत गुरुद्वारा फ्रीगंज में बहुत दिनों से एक समस्या आ रही थी कि जो रागी जत्थे हैं, जो सेवादार हैं, उनके लिए एकोमोडेशन जितनी अच्छी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं थी। तब सब लोगों ने तय किया कि इनको अच्छी से अच्छी एकोमोडेशन मार्बल की, ग्रेनाइट की बना कर दी जाए, क्योंकि हमारे घर के वजीर होते हैं। इसलिए उनके लिए आज विस्तार का कार्यक्रम पूरा किया गया। पहली ईंट, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे चुना गया पहली ईंट रखने के लिए। मेरी बिटिया अमेरिका से आई हुई थी, उसने इस बिल्डिंग फंड के अंदर 1,01,000 रुपये दिए भी सही, स्वाति अरोड़ा सरीन ने। और शाम को गुरुद्वारा दूतलाई के अंदर कीर्तन है 7:30 पौने 8 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक। तदुपरांत वहाँ पर बैसाखी मेला, लेकिन उस मेले के अंदर विशेषता ये रहेगी कि जो लंगर की हमारी जो रवायत है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अर्थात गुरुद्वारे के अंदर वाले हिस्से में लंगर के रूप में भोजन प्रसादी सब लोग ग्रहण करेंगे और बाहर स्टॉल्स लगाए जाएंगे ताकि लोग वहाँ भी बैसाखी मेले का भी आनंद ले सकें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में की गई थी और वही बैसाखी का पावन पर्व आज उज्जैन की समूह साध संगत द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दूतलाई पर मनाया जा रहा है और निशान साहब की सेवा की गई। साथ ही आरती शब्द गायन किए गए। श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई है। वो परंतु शाम को दीवान सजेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया से भाई गुरुदेव सिंह जी आए हैं। उनका विशेष गुरबानी कीर्तन और कथा कीर्तन होंगी। तो आज सभी संगत को वैसाखी के पावन पर्व के खालसा दिवस के, सृजना दिवस की लख लख बधाइयाँ हों। और गुरु महाराज क्या कही है, अरदास है कि सदगुरु जी मेहर करना, समूची सिख संगत है, समूह साध संगत अपना मेहरा भरे हाथ रखकर सिक्खी और सिद्धक का भरोसा और नामदान बख्शिश करें। यही अरदास है समूह साध संगत और उज्जैन वासियों में सब पर मेहर भरा हाथ रखे और सब खुशहाल रहें। यही आज के दिन अरदास है हमारी। आज निशान साहब की सेवा की गई और निशान साहब की सेवा जिन्होंने करी उनका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सरोपा भेंट करके सम्मान किया गया। ये सेवा बहुत बड़ी है। निशान साहब की सेवा करना और करवाना, ये गुरु की मेहर अपार कृपा होती है। निशान साहब की सेवा जो भी करवाता है और करता है तो गुरु की मेहर उनके ऊपर ही बनी रहे।
है।